नमस्कार दोस्तों। करवा चौथ व्रत में यह काम करना बहुत ज़रूरी है, स्त्री ज़रूर देखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आने वाली करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद पति पत्नी यह काम अवश्य कर लीजिएगा। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, पूरी तरह से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक कि पति के ऊपर संकट भी आ जाते हैं। इसलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन ज़बरदस्ती ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, कई वर्षों के बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत सहयोग में साल 2024 में करवा चौथ पड़ने जा रही है। दोस्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद आपको एक काम अवश्य कर लेना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है तो दूसरी ओर दिन ढलते ही वैवाहिक तो उसकी नज़रें चांद के दीदार के लिए पूरी तरह से बेताब हो जाती है। चांद निकलने के बाद घरों की चौक का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और देखने को लायक होता है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान के माध्यम से सभी जानकारी हम आपको बड़ी ही विस्तार से बताएंगे। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती अवश्य लिख देना, क्योंकि दोस्तों यह व्रत माता पार्वती को पूरी तरह से समर्पित होता है। जब आप कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से माता पार्वती लिख दोगे तो इससे आपके पति की आयु बढ़ेगी तथा पत्नी की आयु बढ़ेगी। दोस्तों, दर्शन सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार करती है। फिर उसके बाद अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपने व्रत को खोलती है। करवा चौथ का व्रत शुभ है। सूर्य उदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को जब चंद्र दर्शन हो जाते हैं तो उसके बाद ही व्रत को खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बड़ी ही विधि विधान से शुभ मुहूर्त के साथ पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा भी बड़े ही ध्यान से सुनी जाती है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि विवाह उपरांत 16 वर्ष तक लगातार इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ किया जाता है। दोस्तों, लेकिन इच्छानुसार अगर कोई पति पत्नी चाहे तो जीवन भर भी विवाहित इस व्रत को बड़ी आसानी से रख सकती है। कहा जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत इस संसार में होता ही नहीं है। दोस्तों, अब हमें इस वीडियो में यह जान लेते हैं कि आखिर में साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाएगा और क्या रहने वाला है पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से ही वे पति पत्नी के बीच में कई गुना प्रेम बनते रहते हैं। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ उन पति पत्नी को मिलता है। चांद निकलने का सही समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, साल 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में 20 तारीख के दिन मनाई जाएगी और इस दिन रविवार है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त करवा चौथ की पूजा के लिए हर व्यक्ति को सिर्फ 1 घंटा 16 मिनट का ही शुभ मुहूर्त प्राप्त होने वाला है। पूजा का समय शाम को 5:40 से लेकर शाम को 7:20 तक रहने वाला है। यह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी होगी। इस साल करवा चौथ के अवसर पर चाँद निकलने का समय 7:54 पर लमसम 8 बजे के निकट होगा। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इसके बाद पारण करके व्रत को पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है और वरीयन योग होगा। दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागिन महिला ही करती है। एक बड़ी गलती जाने अनजाने में पहन लेती है। ऐसे
कपड़े जिस कारण से उसके पति पर आते हैं भारी संकट, उसके पति को भारी नुकसान होने की संभावना बन जाती है। इसलिए करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, महिलाओं का एक बहुत ही विशेष त्यौहार है जिसे देश भर में बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। और दोस्तों, जहाँ तक की बात करें, बॉलीवुड में भी लगभग सभी अभिनेत्रियाँ इस व्रत को बड़े श्रद्धा भाव के साथ भली बातें करती है। आपको बता दें, विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत मानती है। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिनों से पहले से ही करना शुरू कर देती है। लेकिन क्या आप सभी यह जानते हैं कि खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी किसी भी महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियाँ भी ऐसे कपड़े करवा चौथ के दिन नहीं पहनती है, वरना व्रत टूट जाता है और व्रत भंग हो जाता है। पति पर बहुत भारी संकट आने लग जाते हैं। दोस्तों, यह कोई मामूली व्रत नहीं होता और आपको इसको मामूली बात समझने की गलती ना करें, क्योंकि यह त्यौहार पति के लिए पूरी निष्ठा के साथ किया जाता है। इसलिए ऐसा पाप, ऐसा अनर्थ का भी मत करना। तो दोस्तों, करवा चौथ का व्रत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पवित्र माना जाता है। इसके बाद किस्मत वाली महिलाएं हैं इस व्रत को रख पाती है। दोस्तों, शास्त्रों में बड़े विस्तार के साथ कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत सच्चे दिल से जो भी महिला या स्त्री या कन्या या पुरुष रख लेता है या अपने होने वाली पति पत्नी के लिए रखते हैं, तो उन्हें अखंड वरदान का माता रानी वरदान प्राप्त करती है। धर्मशास्त्र के अनुसार करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित होता है। यह अटूट रिश्ते की बहुत बड़ी निशानी होती है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत रख लेती है तो इससे शास्त्रों में बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया है कि साक्षात उसकी पत्नी की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माता रानी आपके लिए, आपके पति पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। आपकी पत्नी आपको कभी किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। वह हमेशा वह चाहती है कि आप दोनों एक साथ साथ दिन में थक रहे और आपका साथ आपकी पत्नी को आनंद देता है, खुशी देता है। और वह चाहती है कि आपकी लंबी उम्र हो। वह चाहती है कि आपकी उम्र भी आप अपने पति को दे दें। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत कर लेती है वह साक्षात माता देवी का ही स्वरूप मानी जाती है। देवी तुल्य होती है। देवी लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है उस व्यक्ति के न्याय हो जाते हैं। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं में इतनी शक्ति होती है कि वह अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती है, अगर उनके मन में सच्ची श्रद्धा हो तो। दोस्तों, जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख लेती है तो इससे यह पता चल जाता है कि वह अपनी पति से मोहब्बत करती है। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि खास तौर पर जो भी महिला करवा चौथ पर यह एक चीज़ खा लेती है तो उससे पूरे साल किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके लिए उसके घर में पूरे सावधान का आगमन बना रहता है। पति पत्नी के प्रेम के संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज़ नहीं खाती तो उसका व्रत कभी भी सफल नहीं होता है। खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज़ हर करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिला को अवश्य ही खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर करवा चौथ वाले दिन आपने यह एक चीज़ खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति पत्नी ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आपका पति दिन दुगनी रात चौगुनी कार्य करता जाएगा। अगर यह बात झूठी निकले तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भी स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण कर लेती है अमृत के समान पवित्र हो जाता है।
श्री कृष्ण भगवान यह भी कहते हैं कि पति पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिला देता है तो ऐसा भोजन अमृत की तुल्य माना जाता है और घर में खुशियाँ छाई रहती है। ऐसा भोजन मंत्र भोजन नहीं होता, बल्कि यह तो गंगा मैया का सशक्त प्रसाद बन जाता है। ऐसा भोजन मंत्र भोजन नहीं, वह तो गंगा रूपी अमृत बन जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से हर सुहागिन महिला को भोजन अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भले ही आप उसके हाथों से खाए, चाहे आप एक टुकड़ा ही क्यों न खाए, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस चीज़ को अवश्य ही खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में मिठास आती है और पारा खत्म हो जाती है। चौथ माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है, तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से कर सकते हैं। दोस्तों, करवा चौथ वाले दिन जब भोजन ग्रहण करें तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भी आप भोजन ग्रहण कर सकती है। पहले आप अपने पति को मन में ही भोजन खिला दें और उसके बाद आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन ईश्वर स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। देवी देवता भी उसे अवश्य ग्रहण करते हैं। माँ की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था, विश्वास और लगन होती है। इसलिए कहा जाता है कि सच्चे मन से ईश्वर की आराधना हर व्यक्ति को करनी चाहिए और सच्चे मन से ही पति की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करिए तब अपने पति का नाम लेकर भोजन को ग्रहण कर सकती है। इससे आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। इससे आपका व्रत भी भंग नहीं होगा और पति के किसी कारणवश आपके पास में होने से औरत और भोजन दोनों ही पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा को जाने के बाद हर एक सुहागिन महिला को जिसने व्रत रखा है इसे सीताफल निश्चित रूप से खाना चाहिए। इससे माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती। इससे माता रानी का आशीर्वाद और माता सीता का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि सीताफल में स्वयं माता सीता का नाम आता है, तो माता सीता के माता पिता के आशीर्वाद के स्वरूप माना जाता है। इसे पति पत्नी के जीवन का बहुत ही मंगलकारी फल माना जाता है। खासकर करवा चौथ पर इस घर में अवश्य लेना चाहिए। और दोस्तों, करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज़ आपको अवश्य ही बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी होती है। भगवान विष्णु और सदैव आपके जीवन में अपना स्थान बना लेते हैं। जैसे हाल कड़ी, पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज़ घर में ज़रूर बननी चाहिए और व्रत को पूरा होने के बाद इसे आपको निश्चित रूप से खाना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी, चलिए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर भी पूरी तरह से निर्भर करता है। और जिस घर में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वहीं पर हमेशा तरक्की होती है। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के बिना लड़ाई झगड़े से अपने जीवन को जीते हैं तो उसे घर में माता लक्ष्मी जी भूलकर भी प्रवेश नहीं करती, अपने पाँव नहीं रखती। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होते हैं तो उससे घर से नकारात्मक पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और लगातार सकारात्मक पूजा का संचारक होने लगता है। तो उससे घर के नकारात्मक उसे अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाता है आपका घर। दोस्तों, दूर दूर तक उसे घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पति पत्नी के संबंध को ऊपर हिंदू धर्मशास्त्र में कहा जाता है कि पत्नी एक देवी को खुश रखा जाए तो उसे देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बीत जाए तो वह हर घड़ी के आसानी से स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घर में
माता लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव ही बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता सदैव खुश रहते हैं। ऐसे घर में कभी भी भूलकर भी कोई गरीबी नहीं आती। घर में पति पत्नी खुश रहते हैं। जिस घर में औरत सदैव खुश रहती है उस घर में माता लक्ष्मी खुद अपना निवास स्थान बना लेती है और उस घर में माता देवी अपने चरणों से उसे घर को एकदम से पवित्र गंगा जल की बूंद के समान बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं तो आपके घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी देने की छूट देते हैं और उसके साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में तरक्की होगी। देखिए, यदि करवा चौथ पर शुक्रवार का दिन पड़ रहा है तो खट्टा नहीं खाना चाहिए, पानी पूरी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह दिन संतोषी माता का होता है और संतोषी माता क्रोधित हो जाएगी और अगर वह क्रोधित हो गई तो आपके घर में गरीबी, कंगाली, राहु दोष, पितृ दोष आ सकता है। इसलिए जब करवा चौथ पर शुक्रवार पड़ जाए तो सावधानी से भोजन करवाना चाहिए। भोजन में इमली, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस दिन माता संतोषी जागृत अवस्था में आ जाती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास तौर पर करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं, यह भी जान लेते हैं कि दोस्तों करवा चौथ का व्रत किससे नहीं रखना चाहिए। इसलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां यह व्रत रख सकती है। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है या नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्यौहार प्यार का है, नफरतों का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत जब तक रखा जाता है तब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पति पत्नी अगर बीमार हो तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छोड़ नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती है, लेकिन भगवान के प्रतिमा को स्पर्श न रखें। आप व्रत का पालन वैसे भी कार्य करें जैसे आप चलते आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इसी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वही गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उससे आप खरीदें या अपने पति से ही ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर बनना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से महिला बहुत अच्छी लगती है और देवी देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर औरत मंगलसूत्र माँ पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मार्च में भरपूर मात्रा में माथे में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, चौथ माता को क्यों ना चढ़ाएं? जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रहे कि सिक्के या पुलियाँ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, जो कि हम सिखा रहे हैं। इन सिक्कों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वही जब आप बाजार से नोमा माटी का करवा खरीदें तो देख लें करवा छटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि छटका हुआ करवा खंडित माना जाता है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाए तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान रखें कि जैसे चूड़ियाँ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, आप भी टूटी हुई या छटकी हुई चूड़ियाँ का न पहने। करवा चौथ में चलने का बहुत ही बड़ा योगदान है, उसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा पर ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छन्नी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पूरा नहीं करवा चौथ की छन्नी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, चलने में
देखने के बाद अपने पति से मुँह मीठा करवा। इसके बाद दोनों बैठकर भोजन ग्रहण करें। इसके बाद करवा चौथ का व्रत संपूर्ण हो जाएगा। अगर आपको करवा चौथ से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में करवा चौथ माता का अवश्य लिखना, जिससे करवा चौथ माता भक्ति सुहाग को सदा बनाए रखे, आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी ना आने दे। तो दोस्तों, अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।